हेलो, अब हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10th। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहले लीनियर इक्वेशन देखते हैं कि होती कैसी है। पहले होती है ये इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें a b और c जो होता है ये हमारे क्या कहलाएंगे, रियल वैल्यूज। ओके, अब ये कुछ भी हो सकती है, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब बच्चे ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लाइक 1/3 1/2 ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारे रियल वैल्यूज़ होती हैं। अब इसमें x और y ये हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। ओके, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। ओके, अब बच्चे इसमें बात हो रही है पेयर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि यहाँ पर दो की बात होगी। ओके, पेयर का मतलब क्या होता है, दो। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड को हम देखते हैं कि a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे, पेयर्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, पेयर। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो 3 कंडीशन होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, देखो। सबसे पहले ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर ये क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन कह सकते हैं इसे। जैसे कि ये हमारी L1 हो गई और ये L2 हो गई, पहला इंटरसेक्टिंग। दूसरा, सेकंड ये हो गई L1 एंड L2, ये दोनों आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये हमारी पैरेलल कहलाएंगी, पैरेलल लाइन। ओके, तीसरा, थर्ड, जैसे कि एक लाइन ये आ गई हमारे पास और दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाए। ओके, इसी के ऊपर, तो ये हमारी L1 और ये L2, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। ओके, अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें जो होते हैं, इसमें फर्स्टली जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन कौन सी, कितनी, 2। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कहलाएगा, मतलब कि किस तरीके से होगा, a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मतलब कि इसके एक तरीके से कोफिशिएंट्स ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग। पैरेलल के लिए क्या होता है, अब हम इसी से ही समझेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कंडीशन होगी तो पैरेलल के लिए हो जाएगी। एंड कोइंसिडेंट के लिए a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2।
इसमें जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो आपस में तीनों ही इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे। जैसा कि फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग कहलाएगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो वो पैरेलल कहलाएगी। एंड थर्ड वन इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। ओके, अब इसमें इंटरसेक्टिंग को कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं इसको भी और इसको भी। इसको इनकंसिस्टेंट, ओके। इंटरसेक्टिंग को ही कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है, ओके। और पैरेलल को इनकंसिस्टेंट कहते हैं और कोइंसिडेंट लाइन को कंसिस्टेंट कहते हैं। मतलब कि क्या? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन दैट इज अ इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट लाइन, ओके। तो ये हमारा होता है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, ओके। एक्सरसाइज 3.1। अब इसमें क्या है बच्चे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ बना के इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्या 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक अ पार्ट इन अ क्विज। मतलब कि क्विज गेम में कितने कितने पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया है वो हमें फाइंड करके बताना है, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं number of girls equal to x, okay। boys is equal to y। अब यहाँ पर क्या है बच्चे? पहला तो इसमें क्या कर रखा है, 10% ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या होगा? इसमें कहा था 4 गर्ल्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे? बॉयज़ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे? y थे जो कि हमने लेट करे हैं। उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? y को उठा के उधर ले जाएंगे तो x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ओके। अब इसमें देखते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन वो कैसे होगा। अब उसके लिए हम ग्राफ बना के फिर देखते हैं, ओके। जैसा कि हमारे पास है एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे हम। इसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 हो गया, ओके। अब ऐसे ही यहाँ पर x इक्वल टू 2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x के प्लेस पे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको उठा के इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2 y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू सपोज 5 लेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा x के प्लेस पे प्लस y और इज इक्वल टू 10। इसको उठा के इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 5, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, ओके। फर्स्ट
इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी हम लेट करेंगे जैसे अभी लेट करे थे, x इज इक्वल टू पहले 0 ही लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 4। तो मतलब कि यहाँ पर माइनस का y इज इक्वल टू 4 हुआ। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, पहला सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू सपोज 2 रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे 2 माइनस ऑफ y और इज इक्वल टू 4। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 4 माइनस ऑफ 2 एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस का, माइनस इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से x इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x के प्लेस पे 3 माइनस ऑफ y और इज इक्वल टू 4। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 3 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस y इक्वल टू 1। ये इधर आएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये इसके कुछ सॉल्यूशंस थे। अब हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे, वो कैसे कैसे होगा वो देखते हैं। अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस देखते हैं कि वो क्या होंगे। ओके, ज़ीरो, -1, -2, -3, -4, ये हमारा y होता है नेगेटिव। एंड 1 2 3 4 5 6 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा x। इसी तरीके से इधर भी हो जाएंगे -2 -3 -4 एंड 5। इधर ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है तो इसलिए यहीं तक ही कर लेते हैं। और ये 11 एंड y, कुछ इस तरीके से। पहला x का 0, x 0 y 10, तो यहाँ कहीं हो जाएगा 0 एंड 10। नेक्स्ट 2 एंड 8, x का 2 y का 8, सपोज यहाँ कहीं हो जाएगा 2 एंड 8। 5 5, सपोज यहाँ कहीं होगा। लाइन जो जाएगी कुछ इस तरीके से पास ऑन हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन, और ये हमारा x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट के लिए देखते हैं 0 और -4, 0 एंड -4 यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 एंड -2, 2 एंड -2 ये हमारा यहाँ कहीं हो जाएगा। और उसके बाद 3 एंड -1, 3 एंड -1 सपोज यहाँ कहीं हो गया। और लाइन जो होगी वो पास ऑन हो जाएगी ये सपोज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से देखा जाए तो इधर से ये 3 आया, मतलब कि y इज इक्वल टू 3। और नीचे की साइड आए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से इधर की साइड, तो x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 और नंबर्स ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3। तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप एक बार ट्राई करना। मैंने विदाउट स्केल बनाया तो लाइन थोड़ी इधर उधर हो गई है, बट ओके है आपके समझाने के लिए। बाकी आप ट्राई करना, इजीली हो जाएगा। ओके, अब हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5 pencils and 7 pen together cost 50. Okay, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेंसिल को लेट कर लेते हैं x से और पेन को लेट कर लेते हैं y से। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil इज इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 pen इज इक्वल टू y। ये क्या होंगे, रुपीज़ में लेट किए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एक पेंसिल x रुपीज़ की, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5x की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x प्लस एक पेन y रुपीज़ का, तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7y, और दोनों को मिला के कितने रुपए खर्च करें हैं, 50। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट है इसी तरीके से एक पेंसिल x रुपीज़ की, तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 7x, प्लस एक पेन y रुपीज़ का, तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 5y इज इक्वल टू कितने रुपए खर्च करें, 46 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, 46, इक्वेशन 2। अब इसका भी सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली करना है, ठीक है, आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में मेंशन करना, देन हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे बाय ग्राफिकली। ओके, फिलहाल ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आप